राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बस यही कामना करती हूँ। तो चलिए, भगवान की तो असीम लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं में से एक लीला का वर्णन मैं करती हूँ इस कहानी के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला की कहानी है जिसको सुनने पे भगवान पर आपकी श्रद्धा और आस्था और बढ़ जाएगी। एक राज्य होता है जिसमें राजा की इच्छा होती है कि क्यों ना अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का एकदम भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस आशा से वो अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं, सबको बात अच्छी लगती है। तो भगवान की मंदिर की स्थापना के लिए अपने जो है नगर की सीमा रेखा को निश्चित किया जाता है कि अपनी सीमा रेखा पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा, जिससे सीमा के अंदर प्रवेश करते समय और सीमा से बाहर जाते समय भगवान के दर्शन होंगे, तो यात्राएं सफल होंगी, शुभ होंगी। ये सोचकर राजा ने मंदिर का निर्माण सीमा पर करवाया। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा मंदिर, सुंदर भव्य मंदिर बन गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा स्थापित की गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और भगवान की सुबह शाम संध्या आरती के लिए, उनके श्रृंगार के लिए एक पंडित जी को रखा गया। अब राजा अपने शाही महल से एक माला और कुछ पुष्प भगवान के श्रृंगार के लिए प्रतिदिन भेजते थे। जैसे एक ऐसी परंपरा सी बन गई थी कि उनकी शाही बाग से ही भगवान के श्रृंगार का फूल और माला जाता था। तो सुबह होते ही सेवक लेकर के पंडित जी के द्वार पहुंच जाता था और पंडित जी उसी फूल और माला से भगवान कृष्ण जी का जो है श्रृंगार करते थे। राजा जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को जाते तो पंडित जी भगवान का श्रृंगार किए हुए हार को भगवान के गले से निकाल कर महाराज के गले में डाल देते थे। धीरे धीरे वक्त बीत गया, समय गुजरता रहा और ये जो प्रतिदिन का नियम था धीरे धीरे परंपरा में बन गई। राजा शाही महल से फूल और माला सब भिजवाते और जब भगवान के दर्शन को जाते तो भगवान जी का श्रृंगार होने के उपरांत जब राजा दर्शन के लिए पहुँचते तो उनके गले का हार और कुछ पुष्प राजा को भेंट स्वरूप दे देते थे पंडित जी। ये परंपरा धीरे धीरे चलती रही और राजा जो हैं बूढ़े हो गए और पंडित जी भी बूढ़े हो गए। एक बार क्या हुआ कि राजा की तबीयत कुछ ठीक न थी। उन्होंने शाही महल से, अपने शाही बाग से फूल और हार तो भिजवा दिया और ये भी कहलवा दिया कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पंडित जी से कह दीजिएगा कि मेरा इंतज़ार ना करें, भगवान का श्रृंगार आदि कर देंगे। हो सकता है आज मैं भगवान के दर्शन के लिए आ ना पाऊँ क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये संदेश वाहक लेकर के पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी ने फूल और हार से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया, पूजा आरती की, वंदना किया, प्रसाद वितरण कर दिया। कुछ वक्त बीत भी गया। फिर पंडित जी को लगा कि रोज़ मैं ये हार भगवान के गले से निकालता और राजा को पहना देता था, आज इस हार को क्यों ना मैं ही पहन लूँ। इतने दिनों से भगवान की पूजा भक्ति करता रहा, आराधना करता रहा, सब कुछ करता, पर कभी उनका प्रसाद रूपी ये हार मैंने अपने गले में नहीं डाला। हो सकता है आज प्रभु की ऐसी लीला हुई हो, इसीलिए इतने वर्षों में कभी ऐसा न हुआ हो कि राजा भगवान के दर्शन के लिए ना आए हों और आज नहीं आए, तो हो सकता है भगवान की इच्छा हो कि मैं ये हार अपने गले में आज डालूँ। पंडित जी ऐसा विचार करते हैं और श्री कृष्ण जी के गले से हार निकालते हैं और अपने गले में डाल लेते हैं। डालने के कुछ ही समय पश्चात उन्हें ये सूचना मिलती है कि राजा का तबीयत ठीक नहीं है, उनका जी नहीं लग रहा है, इसलिए वो भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर आज उपस्थित होंगे। ये सुनते ही पंडित जी घबरा गए और उन्होंने अपने गले से हार निकाल कर वापस भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दिया। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि ये परंपरा जो बनी आई है कि हार, श्रृंगार का हार राजा के गले में पड़ता है और मेरे गले में देखकर राजा क्रोधित हुआ, मुझे मृत्युदंड दे दे। ऐसा उस पंडित जी के मन में विचार आया और इस घबराहट में उन्होंने अपने गले का हार भगवान श्री कृष्ण के गले में वापस पहना दिया। महाराज मंदिर में उपस्थित हुए, भगवान का दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किए और उसके बाद पंडित जी ने वो हार भगवान के गले से निकाला और राजा के गले में पहना दिया। भगवान का जो हार राजा के गले में जैसे ही पहनाया गया तो उस हार में एक सफ़ेद बाल फंसा हुआ था, जिसे देख करके राजा समझ गए कि हो न हो पंडित जी ने आज गले में अपने हार डाला था। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि लगता है कि यह हार आपने पहले खुद भी स्वयं धारण किया था खुद ही। पंडित जी डर जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं सच बता दिया तो आज तो मेरे प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने ऐसा नहीं किया, भगवान के ही गले में हार था। तो राजा को ये विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो पंडित जी ने कहा नहीं ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि इसमें तो एक सफ़ेद बाल फंसा हुआ है, तो ये बाल किसके हैं। पंडित इतना डर गया था कि वो सोचा कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो राजा मुझे अभी मार देंगे। भगवान के भरोसे स्वयं को अर्पित करता और कहता है हे प्रभु अब आप ही मेरी प्राण की रक्षा करिए, और कहता है ये बाल तो श्री कृष्ण के जी के ही हैं। महाराज आप भी बूढ़े हो चुके हैं, हम भी बूढ़े हो गए हैं और इतने वर्षों से कन्हैया भी हमारे साथ ही इस मंदिर में आए थे, तो अब वो भी बूढ़े हो गए, उनके बाल सफ़ेद हैं,
राजा को इस बात पे विश्वास न हुआ और वो बोले ठीक है, कल मैं श्रृंगार के समय ही आऊँगा और मैं देखूँगा कि भगवान कृष्ण के बाल सफ़ेद हुए हैं कि नहीं। इतना कहकर राजा चला गया। अब चिंता में और दुविधा में पड़ा पंडित, रात भर सोचता रहा, प्रभु ये क्या अनर्थ हो गया मेरे से, क्या अनहोनी हो गई, कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्यों मैंने ऐसा किया, मैं आपके प्रसाद के लिए क्यों इतना ललायित हो गया कि मुझसे सहन न हो सका एक दिन कि राजा दूसरे दिन आके पहन लेगा। अब मैं क्या करूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो नाथ। अब मैं असहाय हूँ, मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता सिवाय आपके। कहते कहते पंडित सो गया। सुबह हुई, राजा स्वयं ही शाही महल से फूल और हार लेके उस दिन आया और कहा मेरे आँखों के सामने ही कन्हैया का श्रृंगार करो, मैं भी देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हुए हैं कि नहीं। पंडित जी डरते डरते मंदिर का पट खोलता है, कन्हैया का मुकुट उतरता है तो उनके बाल सफ़ेद पूरे। राजा देख कर आश्चर्यचकित रह जाता है और फिर उसके मन में आता है कि हो न हो कि रात में इनके केसों को कलर कर दिए हो पंडित अपने प्राण बचाने के लिए। इसलिए वो कन्हैया का एक बाल उखाड़ के देखते हैं कि कहीं इसमें कलर तो नहीं है, इसे पेंट तो नहीं किया गया है। जैसे ही उन्होंने बाल उखाड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी और राजा अवाक रह गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगे। प्रभु ये क्या हो गया मुझसे, मैंने आपको चोट पहुंचा दिया, मैंने आपके शरीर से रक्त का प्रवाह कर दिया, प्रभु मुझे माफ़ करें नाथ, मुझे माफ़ करें। भगवान अपने रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपने कभी मुझे भगवान माना ही नहीं, कभी आपने मुझे इस मूर्ति में ये सोचा ही नहीं कि प्रभु निवास करते हैं। आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मूर्ति मात्र ही समझा, उसी में अपनी आस्था रखी। लेकिन ये पंडित मुझे सजीव मानता था, इस मूर्ति में मुझे मेरी छवि देखता था, इस मूर्ति न मान करके स्वयं मुझे मान करके कि इसकी पूजा अर्चना आराधना करता था, वंदना करता था। और जब मेरा भक्त मुझ पर आश्रित होता है और भक्त पर कोई संकट आता है तो उसके लिए तो भगवान अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें। ये तो मेरे सिर्फ एक बाल और कुछ बूंदे तक खून की थी। तो आप राजन आत्मग्लानि में ना पड़े, मैंने तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ही ये सब लीला की है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। प्रभु पे आस्था और विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, तो बस भगवान भक्त के ही बस में होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि भक्त भगवान को किस नज़र से देखता है, किस आस्था और विश्वास से उनमें अपनी श्रद्धा रखा हुआ है। बस आप भी अपने प्रभु में ऐसे ही अपनी श्रद्धा बनाए रखें। भगवान सदैव आपके साथ रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।